नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। साहब इससे तो एक चम्मच हम आगे बढ़ रहे हैं ना कि हमें तो पकड़ना है, हमने तो स्टेट डिपार्टमेंट को या CIA को या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को वोट देके इलेक्ट नहीं किया हमारे लोगों ने, हमारे अवाम ने तो नहीं किया ना। पाकिस्तान के लोगों ने ये पंजाब हुकूमत को, पाकिस्तान के लोगों ने वफाकी हुकूमत को, कराची में मुत्तहिदा को और ANP को इलेक्ट किया है। ये पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट को डिफेंड करना इनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से अमेरिका की इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करे। इस पर तो हमारा एग्रीमेंट है। बिल्कुल ठीक, ये करना चाहिए। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान ही के आइन की बात कीजिए। अगर आप पाकिस्तान के लॉ की बात करते हैं, कानून से बाहर ना जाइए। पाकिस्तान के आइन के तहत आर्टिकल 62 और 63 कुछ क्राइटेरिया बताते हैं कि किस किस्म के लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आ सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट ही जाली की है, जाली डिग्रियों पे की है। जाली कैसे की है? देखिए, जाली डिग्रियों का केस चल रहा है। आर्टिकल 62 और 63 उठा के देख लीजिए। उसके तहत अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कोई यकीन नहीं रखता तो पार्लियामेंट पर नहीं आ सकता, करप्ट है तो नहीं आ सकता, और अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो नहीं आ सकता। लिहाजा अगर आप इन रूल्स को वायलेट करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है, देन यू आर अ डबल फ्रॉड। फिर आप कौम के साथ भी धोखा कर रहे हैं, आइन के साथ भी कर रहे हैं, उस अहद के साथ भी कर रहे हैं जो आपने आइन पर, कुरान पे हाथ रख के अहद किया हुआ है। ये पूरी पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होती है। NRO के तहत ये करप्ट है। जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, सब नेशनलिस्ट हैं, कोई पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कोई नहीं मानता। बॉटम लाइन इज कि यू अपॉइंटेड करप्ट पीपल। चोरों को आप लेकर आए, चोरों की सजा भुगत रहे हैं, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। दिस सिस्टम हैज बिकम अनटेनेबल, डिसफंक्शनल। रिप्लेस कैसे करें? रिप्लेस तो एक सेकंड, क्या ये CIA ने अपॉइंट किया है? क्या ये अमेरिका में फ्लोरिडा में वोट पड़े थे हमारी पार्लियामेंट को चूज करने के लिए? अरे बाबा, मैं यही तो कह रहा हूं कि बुरे तो हम लोग हैं। अगर ऊपर हमारे बुरे हैं, गो मैं इससे एग्री नहीं करता कि पूरी पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होती है। इस पार्लियामेंट में बड़े अच्छे और काबिल लोग भी हैं। ऐसी बात नहीं है। आई कैन वाउच फॉर देम, बट इलेक्ट तो पाकिस्तानी पब्लिक ने किया है। इसका मतलब पाकिस्तानी फ्रॉड हुए। इज दैट व्हाट ही इज सेइंग कि 17 करोड़ अवाम फ्रॉड है? इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? देखिए, 17 करोड़ अवाम सादे और मासूम और बेवकूफ हैं। कैसे मासूम लेके उधार के पाकिस्तान के अवाम सादा मासूम और बेवकूफ पे जो शख्स ये कहे कि हम बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, हमारा किरदार है, उसको इलेक्ट करके वजीर तालीम बना दिया जाए, तो उसके इलेक्टरेट्स के बारे में क्या कहेंगे आप? जो शख्स ये कहे कि पाकिस्तान का बनना तारीख से सबसे बड़ी गलती है, उसको अपॉइंट करके आप पहुंचा दें। जो शख्स ये कहे कि मैं इसका बाप दादा पाकिस्तान में दफन ही नहीं होगा और हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसको बात कर रहे हैं। तौहीन रसालत के लिए उसकी हिमायत में जो लोग जुलूस निकालते हैं, वो असर की नमाज को भूल जाते हैं, वहां पे नमाज पढ़ते नहीं, अपने जुलूस कंटिन्यू करते रहते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि प्लीज डू नॉट पुट योर प्रॉब्लम्स ऑन द अदर्स। देयर आर नो सिंपल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। वी आर टू बी ब्लेम्ड, we must accept the blame. Unless and until we accept our blames that we have something wrong with us, हम उसको क्योर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इजाज की तरफ भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन इजाज में एक क्विक क्वेश्चन जरा पूछ लूं इनसे ज़ैद से। ज़ैद, इससे तो आप मानेंगे ना कि अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका का इस खत्ते में एक रोल है, और किसी भी रिलेशनशिप की तरह अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल और पेचीदा ताल्लुक है, जिससे पाकिस्तान फायदे भी उठाता है और पाकिस्तान को नुकसान भी होता है, और इस रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। इस पर हमारा एग्रीमेंट है? बिल्कुल एग्री, लेकिन उसके लिए आपको हुकूमत पेट्रियोटिक चाहिए, सोल्ड आउट ट्रेटर हुकूमत। प्रैक्टिकली हम कहेंगे ऐसे जिनके एक्शंस ऐसे हैं जो IMF, देखिए IMF एक फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमी चला रही है इस वक्त, तमाम शराइत इस वक्त जो चल रही हैं IMF के हैं, और आपकी जो पॉलिटिक्स है, आप पैसे ना लें उनसे, आप उधार ना लें, आप भीख ना मांगे, देखिए आप अपने कनात करें, आप मत गाड़ियां चलाएं, क्रूजरें, आप जो है साइकिल पे आ जाएं, आप घोड़ों पे आ जाएं। मतलब नारे मारना बड़ा आसान है। IMF ने को गन पॉइंट पे आपको पैसे दिए हैं, या वर्ल्ड बैंक आपको कहने पे उधार दे रहा है? भैया आपको डिपॉजिट देते हैं, कोलैटरल रखते हैं तो उधार देता है ना। आप अपनी बिसात में रहना, अपनी औकात से बाहर क्यों निकल रहे हैं? मुझसे एग्री करो ना जरा इजाज। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक एक मुश्किल और पेचीदा रिलेशनशिप है, लेकिन बहरहाल ये इसी तरह से एक रिलेशनशिप है जैसे मियां बीवी का रिलेशनशिप भी मुश्किल हो सकता है, सास बहू का रिलेशनशिप भी मुश्किल हो सकता है। मियां बीवी का सिर्फ मुश्किल हो सकता है, मियां बीवी का तो कहते हैं सिर्फ मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं चले। और सास बहू का भी होता है, एक पड़ोसी के साथ भी मुश्किल रिलेशनशिप होता है, कभी कभी भाइयों का रिलेशनशिप भी मुश्किल होता है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक जरूरी रिलेशनशिप है, लेकिन मुश्किल और पेचीदा रिलेशनशिप है। आर यू इन एग्रीमेंट विद दिस? देखिए, बहन और रियासती ताल्लुकात हमेशा पेचीदा होते हैं, और इनका कोई ताल्लुक जो है ये मियाँ बीवी या बहन भाई या माँ बाप के तरह के रिश्तों के साथ नहीं होता। इनका ताल्लुक मफादात के साथ होता है। हम ये जिस तरह ज़ैद अहमद साहब ने फरमाया कि जी IMF के पास चलेंगे, मुबशर रहमान साहब ने बात दुरुस्त की है, आप ना जाएं। IMF ने आपको ज़बरदस्ती तो बुलाया नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की हम मईशत को चलाने की बातें करते हैं यहाँ पे, वो तो हम इक़्तिसादियात के असूलों को सर के बल खड़ा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे तो ये भी बात होती थी कि जी 18 बिलियन आपके पास फॉरेक्स हो गया है, और उसके पीछे नॉट सो हिडन असम्पशन ये थी कि जी ये सारा पैसा निकालें और लोगों में बांट दें। तो मतलब अगर इक़्तिसादियात की समझ बूझ जो है वो हमारे यहाँ तक है, तो फिर मैं जो है ना, फिर तो इज़हार हमदर्दी ही हो सकता है इस कौम के साथ।
बात बड़ी सादा इजाज हल क्या है? जैद अहमद तो कहते हैं कि देखिए, हाल हुकूमती तो देखिए, करप्ट है, मेरी उसको बात उठा के सुने। बाहर फेंक नहीं, दें, नहीं, लेकिन मेरी बात हुकूमत आई सुने। इलेक्शन से, लोगों जो के वोटों से, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। ज़ैद हामिद साहब से बसात एहतराम मैं ये अर्ज़ करूंगा कि वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे जो चीज़ पोशीदा है वो ये है कि साहिबुर राय जो है वो होने चाहिए, और साहिबुर राय जो है उन्हीं को पार्लियामान की तश्कील का भी इख्तियार होना चाहिए। अगर आप दुनिया में जो डिक्टेटरशिप्स हैं और जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं उनकी तारीख का मुतालिया करें तो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ वहाँ पे यही आपको मिलती है कि कोई शख्स या कोई जमात इस बात का दावा करती है कि हमसे बेहतर मुल्क का मफाद भी और मुआशरे का मफाद भी कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें ये इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि हम इस मुआशरे की भी जो है तश्कीलें नो करें और इस रियासत को भी चलाएं। तो बाबा बात यह है कि मैं तो उस समत में जाने का कायल नहीं हूं, ना ही मैं जाना चाहता हूं। अगर ज़ैद हामिद साहब जाना चाहते हैं तो बखुशी जाएं वो, लेकिन मैं उनके पीछे उनकी इक्तदा में नहीं जाऊंगा। जहां तक ताल्लुक, अब देखें मिस्र में क्या हो रहा है, मिस्र में लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो अगर आबे जमजम से नहा के भी आ जाए ना तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें उन बुनियादी जो एक इंसानी जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, हमें उसकी जरूरत है। अच्छा, बात चुके मेरे साथ लास्ट वर्ड है, उसमें खत्म कर रहा हूं, क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात सुनिएगा, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से इतना अमीर मुल्क है दुनिया का, इस पूरे खित्ते में हम मिसमैनेज्ड हैं। 1000 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ 2010 में। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे हम आपको सोल्यूशन पे आ रहे हैं कि ये बात कहना कि IMF से पैसे लेना जरूरी है और माशियात और इक़्तिसाद के कानून ये कहते हैं, हम उनका जवाब ये बता रहे हैं। आप करप्शन रोकिए, आप मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कीजिए। 2 मुल्क के बड़े क्राइसिस हैं, अदालती निजाम इस मुल्क का डिलीवर नहीं कर रहा। 10 साल में किसी दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं हुई, किसी करप्ट को नहीं हुई। जब दहशतगर्दी है और करप्शन है तो उसके बाद फिर आपको भीख मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मांगनी पड़ेगी। वो तो मुबशर की बात से आपने एग्री कर लिया। मैं आपको एक बात सिर्फ एंड में ये क्लोजिंग में कह दूं कि ये कहते हैं ना हुक्मरान करप्ट है, मैं कहता हूं हम सब करप्ट हैं, हम सभी करप्ट। हाँ, उनको चूज क्यों करके लाए हैं? ताकि हमें वो करप्ट आदमी बुरा लगता है जिसकी करप्शन का हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है। जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक आईने में हमें हमारी असली शक्ल नहीं नजर आएगी और हम उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहेंगे, तब तक हमारे हालात खराब होंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़ैद हामिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर से इजाज हैदर साहब का भी हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, और वही हुआ। बात निकली तो बहुत दूर तक गई है। अमेरिका की हुकूमत को अमेरिका के लोगों ने इलेक्ट किया है, उसने अमेरिका के मफादात, अमेरिका के इंटरेस्ट का ताक़ुब करना है और वो करेंगे। हमने इलेक्ट किया है अपनी हुकूमतों को, पंजाब में हो या सिंध में हो या वफाक में हो, और हमारी हुकूमतों ने हमारी रियासत और हमारे अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हमने अगर गिरबान पकड़ने हैं, सवाल पूछने हैं, पॉलिसियों में तब्दीलियां करवानी है तो अपनी हुकूमत से करना है। यानी अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी का फायदा नहीं है, हमें अपनी हुकूमत को पकड़ के कहना है कि साहब हमें यह मंजूर नहीं है, हम इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।